अब भगवान थोड़े और बड़े होते हैं, करवट बदलते हैं, तो करवट बदलने के लिए भी मैया रानी उत्सव करती हैं कि मेरे लाला ने तो करवट लिए हैं, अब उत्सव रखूंगी मैं। तो सारी ग्वालिनियां इकट्ठी हो जाती हैं, उत्सव मनाया जा रहा है, लल्ला सो गया है, लल्ला को एक छकड़े के नीचे उसका पलंग ले जाकर के रख देती है, छकड़ा होता है उसके नीचे लल्ला को सुलाती है, उसका पालना रख देती है और लल्ला सो रहा है। अब कहती चलो सारी ग्वालिनियां हम सब मिल करके उत्सव करेंगी। अब इधर लल्ला तो जग गए, अब भगवान को लीला करना है, बोल तो सकते नहीं है, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, लेकिन माताएं जब एक बार शुरू हो जाती है तो कहाँ मानती हैं। फिर तो भैया कथा भी मत करो, भजन ही कर दो, हो गया। लेकिन हम भी ऐसे है कि नहीं, कथा तो सुननी पड़ेगी, कल्याण तो करना ही है, भले संक्षिप्त में ही सही, लेकिन सुनेंगे तो सही। अब जब लल्ला ने देखा कि माँ तो सुन नहीं रही है, तो लल्ला ने जोर से छकड़े को एकदम से फेंका और छकड़ा एकदम आकाश में चला गया और वहां पे रखा हुआ सारे मटका सब कुछ फूट फाट गए। कन्हैया ने तो एक से एक लीला करी है, उनको क्रोध आ गया कि मैया नहीं आ रही है मेरे रोने पे, तो छकड़े को ही फेंक दिया और वो आकाश में चला गया छकड़ा पूरा, और पास में ही रखा हुआ मटका सब कुछ फूट फाट गया। अब माता रानी दौड़ी दौड़ी भागी भागी आती है, कहती है अरे या लल्ला ने क्या हो गया है, क्या हुआ है लल्ला को। तो सब वहां पे बाकी जो छोटे छोटे ग्वाल बाल खेल रहे थे, उन्होंने बोला माँ कुछ नहीं हुआ है, इसने पता है क्या किया। बोले क्या किया। इसने छकड़ा इतना जोर से हटाया, छकड़ा आसमान में चला गया और पास में रखे हुए जो दही है, दही के भरे हुए मटके हैं, मक्खन से भरे हुए मटके सब फूट गए हैं तारी के। मुझे समझ में नहीं आता, इतना छोटा सा कन्हैया जो कि चल भी नहीं पाता, बिकैया भी नहीं चल रहा है, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है। बच्चों की बातों का तो कोई विश्वास करता नहीं है, जबकि बच्चे सही बोलते हैं। तो मैया ने नहीं विश्वास किया और मैया ने उनको गोदी में ले लिया। अब जो है तृणावर्त, पूतना तो हार गई, मर गई। अब कंस ने भेजा किसको मारने के लिए, तृणावर्त को। तृणावर्त जो है बवंडर का रूप धारण करके यहाँ पर गोकुल में प्रवेश करता है। किस रूप का, बवंडर रूप का आता है। वायु बना, चक्रवात का रूप, आंधी तूफान जो होता है उसी को बवंडर बोलते हैं। तो आंधी तूफान का रूप धारण करके आता है ये तृणावर्त। अब कन्हैया समझ जाते हैं कि हमारे मामा कंस नहीं आए हैं, लेकिन उड़न खटोला भेज दिया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो भगवान को लेकर गोदी में बिठाकर मैया जो है उनको खिला रही है, प्रेम से पुचकार रही है। और जब भगवान ने देखा कि तृणावर्त आ रहा है, आंधी तूफान आना शुरू हो गई है, भगवान जान गए तृणावर्त तू ही है ये। अब कैसे बोले, माँ को कैसे बोलेंगे। तो कन्हैया ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया कि वजन बढ़ाओ, माँ छोड़ दे मुझे यहीं पर, तब तो मैं लीला करूं, क्योंकि भगवान बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। भगवान यहाँ गोकुल में कौन सी लीला कर रहे हैं, माधुर्य लीला, मथुरा में ऐश्वर्य लीला। अब जब बता देंगे कि मैं भगवान हूं तब तो मामला गड़बड़ हो जाएगा ना। तब क्या हुआ, भगवान ने फिर अपने भार को बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। इतना ज्यादा वजन बढ़ाया कि माँ ने सोचा अरे अचानक से मेरा लाला इतना भारी, इतना वजन, लगता है अभी अभी दूध पिलाया उसी का असर है। माता रानी को तो यशोदा बड़ी सीधी सादी थी, तो उन्होंने कहा लगता है कन्हैया चलो मैं थोड़ी देर इसको यहीं रख देती हूँ, खेलेगा, तब तक मैं घर के काम काज निपटा लूंगी। तो मैया चली जाती है वहीं छोड़कर, इसीलिए तो कन्हैया ने किया था। अब कन्हैया तृणावर्त के ऊपर विराजमान हो गए और तृणावर्त ये सोच रहा है कि मैंने विराजित किया है इनको। काले काले कन्हैया है, उनको अपने ऊपर विराजमान कर लेता है और लेकर जाता है। तो उसका ये रहता है कि मैं भगवान को लेकर गई, कन्हैया को लेकर जाऊंगा मथुरा, वहीं पर इसको जो है मेरे जो राजा कंस है दंडित करेंगे। तो भगवान तो जान गए कि ये क्या करने आया है। तो भगवान पहले तो मजे से घूमते हैं कि चलो मामा ने उड़न खटोला भेज दिया है तो पहले मजे से भ्रमण किया जाए। मजे से भ्रमण करते हैं, उसके बाद कन्हैया क्या करते हैं, अपना वजन बढ़ाना शुरू करते हैं। इतने भारी हो गए कन्हैया। अब तृणावर्त पूछता है हे भगवान, लगता है मैंने कोई काला काला पत्थर उठा लिया है, कोई लाला नहीं उठाया है, काला पत्थर ही लाला समझकर उठा लिया है। तो भगवान कहते हैं धिक्कार है इसको कि मेरे भक्त तो पत्थर में भी
मेरा दर्शन करते हैं और साक्षात इसकी पीठ पर मैं स्वयं सवार हूँ, फिर भी इसको लग रहा है कि मैंने पत्थर धारण किया है, पत्थर रखा है मेरे ऊपर। तो ठीक है, यदि पत्थर समझ रहा है तो क्यों ना मैं इसका सिर पत्थर पे ही पटकूं। भगवान लाते हैं उसको, धड़ाम से पत्थर के नीचे गिरा देते हैं, उसका शरीर, उसके शरीर के अंदर की जो चेतना है वो मर जाती है। बोलिए गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त का भी उद्धार कर दिया प्रभु ने। अब यहाँ पर चलते हैं मथुरा में। मथुरा में वसुदेव जी सोचते हैं मेरा बालक आज 1 वर्ष का हो गया होगा। मतलब वो अंदाज लगाते हैं तब से तब तक का, जन्म से लेकर। अब माँ बाप है, उनको तो पता ही होगा। पता नहीं नंद बाबा ने नामकरण किया भी होगा कि नहीं। तो उन्होंने अपने कुल पुरोहित आचार्य गर्गाचार्य जी को पकड़ा और गर्गाचार्य से बोला, महाराज क्या आप गोकुल में जाकर हमारे बच्चों का यदि नामकरण संस्कार ना हुआ रहे, यदि हुआ रहेगा तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं हुआ रहेगा तो क्या आप जाकर नामकरण संस्कार कर देंगे। गर्गाचार्य जी ने बोला जरूर, क्यों नहीं। गर्गाचार्य जी पुरोहित पंडित जी थे, जैसे हमारे कुल में होते हैं ना हमारे पुरोहित पंडित जो शादी विवाह करवाते हैं, सारी चीजें करवाते हैं। तो वो गर्गाचार्य जी उनके कहे मुताबिक वसुदेव के गोकुल में जाते हैं। गोकुल में जाकर के फिर उनसे पूछते हैं क्या तुमने अपने बच्चों का संस्कार किया है नामकरण की नहीं। तब नंद बाबा को पता चलता है, अरे नहीं महाराज, हम तो लल्ला लल्ला ही कहे यानी। अब मोकू का पता कि नामकरण संस्कार भी कुछ हुए, हमको तो पता ही नहीं था महाराज। अगर आप आए हो तो एक अच्छा सा नाम भी रख दो। अब दोनों माताएं रोहिणी और यशोदा रानी सोचती हैं किसी संत पर भाई ऐसे विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि राम अवतार में प्रताप भानु नाम के राजा ने एक असंत को संत मान लिया था, राक्षस कुल में उत्पन्न होना पड़ा रावण के रूप में। और कृष्ण अवतार में राजा परीक्षित ने सुखदेव जी को संत माना तो राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। तो सोच विचार के भी संत का सानिध्य प्राप्त करना चाहिए। तो अब क्या सोचती है कि चलो पहले इनका परीक्षण करते हैं। मेरा जो लाला है वो तुम ले लेना अपनी गोदी में, और मैं तुम्हारा लाला अपनी गोदी में ले लूंगी। अपने आप इनका परीक्षण भी हो जाएगा संत जी का। अब जब बैठती है गोदी में दोनों माताएं ले लेकर के, रोहिणी की गोद में कृष्ण कन्हैया लाल है और यशोदा रानी की गोद में कौन? बलराम। अब तो वो त्रिकाल दृष्टा है गर्गाचार्य जी। कौन है? त्रिकाल दृष्टा, भूत भविष्य वर्तमान को देख पाने में सक्षम है। उन्होंने जैसे ही दृष्टि डाली किसके ऊपर? यशोदा रानी के ऊपर। गोदी में देखते हैं, कहते हैं ये बहुत ही बलवान होगा भैया, ये तेरी गोद में जो लल्ला है बहुत ही बलवान है, बलशाली होगा, इसलिए इसका एक नाम होगा बलराम और दूसरा नाम होगा संकर्षण। कुछ लोग इसे शेषनाग की अवतार होने की वजह से इसको कुछ लोग संकर्षण भी कहेंगे, और बलशाली होने के नाते इसको बलराम कहेंगे। बोलिए बलराम भगवान की जय। अब जैसे ही कृष्ण कन्हैया पे दृष्टि डालते हैं, कहते हैं रोहिणी मैया आपकी गोदी में जो बालक है उसके तो अनंत नाम है, अनंत नाम है, उसका मैं वर्णन भी नहीं कर सकता हूँ। कृष्ण गोपाल यानी गोपाल सहस्त्र नाम, नारायण कवच, विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, इनके ही नामों से भरा हुआ है। अब कन्हैया अरे महाराज आप मेरा पोल पट्टी मत खोलो, यहाँ पे मेरे को माधुरी लीला करनी है। ऐसा मत करिए, मेरा पोल पट्टी नहीं खोलना, मेरे ऐश्वर्य के बारे में नहीं बताना है, बस एक बढ़िया सा नाम रखो और चलते बनो। इशारा समझ लेते। संत महापुरुष तो ध्यान से ही बात करते हैं, सच्चे भगत थे। संत महापुरुष को इष्ट मानते हैं भगवान। कहते भगवान महाराज एक अच्छा सा नाम रखो, तो कहते ये काला है ना, सांवला है आपका ये पुत्र, इसलिए इसका नाम होगा कृष्ण। कहें कि इसका अर्थ क्या होता है कृष्ण का? कहें कर्षति इति कृष्ण, जो हमको जीवात्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है वो है कृष्ण। तो मैया रानी ने सोचा कि बाप रे बाप, ये कृष्ण नाम तो मुझे समझ में नहीं आएगा। कृष्ण बोलने में तो मैं इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरा जीव जो है इधर उधर हो जाएगा, फिसल जाएगा। मैं यानी नाम रखे है कृष्ण और बलराम, मैं नाम रखूंगी बलुआ और कनुआ। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। मैं नहीं बोल पाऊंगी ये कृष्ण,
मेरे लिए तो ये कनुआ है, मेरे लिए तो ये बलुआ है, मैं इसी नाम से बुलाऊंगी। माता माताएं भी हमारी देखिए, हमारा रियल नाम कुछ और होता है जो हमारे सर्टिफिकेट्स में लिखे रहते हैं, लेकिन हमारा जो प्रेम का बुलाने का नाम होता है माताएं रखती ही रखती हैं। चाहे कितना भी अच्छा नाम रखा हो, लेकिन एक प्रेम का नाम जो है माताएं अपने बच्चों को जरूर देती हैं। तो अब थोड़े से भगवान बड़े हुए, कृष्ण कन्हैया अपनी चाल से, अपनी बातों से, तोतली बोली से माता रानी यशोदा को, नंद बाबा को क्या कर रहे थे? प्रफुल्लित कर रहे हैं, आनंदित कर रहे हैं। वो देख देख कर खुश हो रही हैं माताएं। तो अब एक जब चलने लगते हैं हमारे कृष्ण और बलराम, जब चलने लगते हैं तो हमारे नंद बाबा, हमारे ग्वाल बाल बड़े आनंदित हो रहे। चलते तो वो कैसे लगते हैं? माता रानी आनंदित हो रही है, भाव विभोर हो रही है। तो चलिए इस छटा को हम भी थोड़ा छटा पर दृष्टि डालते हैं।